हाँ जी, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो भाई आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपनी पुनीता क्लासेज में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सेशन अब अपने रीट के लिए यानी रीट मेंस के लिए शुरू किया गया है, जिसमें सब टॉपिक की MCQ अपने लेके आए हैं। ठीक है, जो कि PYQ भी है इनमें। पिछले पेपर में जितने भी एग्ज़ाम जो हुए उनमें पूछे गए हैं, उनमें उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो अपने आज लेके आए हैं। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक अपना है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बने वो लेके आए हैं, यानी 40 क्वेश्चन जो है अपने लेके हैं। ठीक है, तो अंत तक अपने जुड़े रहें भाई। ये टॉप 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इनसे बाहर शायद ही कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा या कोई पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने रीट को, फॉरेस्ट गार्ड को, जितने भी यानी RSS बोर्ड द्वारा, RPSC बोर्ड द्वारा, यानी प्रमुख अनुसंधान केंद्र को लेकर जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब अपने क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज इस सेशन की। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है अपने लिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा अभी बताओ? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ICAR यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है भाई बताओ? जैसलमेर, जयपुर, सिरोही, बीकानेर। फटाक से आंसर दो भाई, खड़ा हो बताओ। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बीकानेर, यानी ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में ICAR का राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ठीक है, इसका भाई बताओ क्या होगा? ये भारत में पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन था जिसमें यानी राजस्थान दिया गया था, इसमें क्या दिया गया है? भारत दिया गया है। भारत का मतलब ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या डूंगरपुर है, क्या जयपुर, या बीकानेर, या जोधपुर? इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भाई बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 टोंक में, या पिलानी में, या जोधपुर में, बीकानेर में। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा पिलानी। ठीक है, कहाँ पर है? पिलानी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उष्ट्र का आप समझते हो, ऊंट, यानी उष्ट्र का क्या मतलब है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, माउंट आबू में, जैसलमेर में। कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में किस जगह है? जोहड़बीड़। बीकानेर में कहाँ पर स्थित है भाई? ये है जोहड़बीड़, बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? काजरी का मुख्यालय पूछा गया है भाई। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, दौसा में, अजमेर में। बताओ भाई कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अपने।
क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान खालिस्तान में स्थित है। यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई बताओ। जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर। जल्दी से बताओ भाई, फटाक से आंसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं रीट विद्यार्थियों के लिए। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, टाबरो के उसी राइट आंसर है बीकानेर वागो। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर बात करा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अभी। अविका नगर भेड़ एवं अनुसंधान ऊन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। ठीक है, यानी अविका नगर जो है वो भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और ये जो है अविका नगर किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है अभी। टोंक, अजमेर, अलवर, जयपुर। कौन सा जिला होगा अभी। तो ये जिला होगा टोंक। ठीक है, कौन सा जिला है, टोंक। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब की गई थी। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। काजरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य कर रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुने। यानी जो काजरी जो संस्थान है वो शोध करता है। ठीक है, और किस विषय पर, यानी किस विषय पर शोध करता है ये बताना है। क्या ऊंट अनुसंधान पर विषय शोध करता है, ये औद्योगिक अनुसंधान पर, या शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र पर, या अंतरिक्ष शोध, या अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताओ। इसका राइट आंसर होगा शुष्क परिस्थिति तंत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा स। ठीक है, शुष्क परिस्थिति तंत्र। हाँ टाबरो, अगर सीरीज थाना बढ़िया लाग रही है, क्वेश्चन बढ़िया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है सेवर में स्थित है। सेवर कहाँ पड़ता है अभी, सेवर पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई। इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1967 में। कब की गई थी, अप्रैल 1967 में। ठीक है, और ये कौन सी योजना में भी गठित किया गया था। ये 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी थी, 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा अभी, ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है अभी, ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है अभी, जोधपुर में, बीकानेर, बाड़मेर, टोंक में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। 11 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भारत में ऊंटों के संरक्षण और प्रजनन से संबंधित प्रमुख संस्थान है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ब यानी बीकानेर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में काजरी यानी CAZRI काजरी जो है कहाँ पर स्थित है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तिवारा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, या फिर जोधपुर में। बताओ भाई कहाँ पर है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय है जोधपुर में। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है, सेंट्रल अराइड, यानी क्या भाई फुल फॉर्म है। 2 मिनट रुको भी, आपको लिख के बताते हैं। यानी सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है। यानी ये वही क्वेश्चन आ गया भी, यानी जो घुमा फिरा के दिया गया है, ये CET
2014 में ग्रेजुएशन में पूछा गया। 28 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ था दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यानी काजरी जो है ये एक शोध संस्थान है, ये किस रूप में शोध करता है, ठीक है, किस रूप में शामिल है, ये पहले ये क्वेश्चन आया था। इसमें ये पूछा भी किस विषय पर शोध करता है, तो बताओ भाई, इसका तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। जल्दी से जल्दी बताओ भाई 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ब, यानी शुष्क परिस्थिति, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली पर ये शोध करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। यानी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है निम्न में से किस शहर में स्थित है। बताओ भाई 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। तो ये किस शहर में स्थित है, ये है जयपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, जयपुर, ठीक है। तो इसको वैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रारी बोलते हैं, ठीक है, रारी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है अभी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है अभी मुख्यालय इसका, बताओ जल्दी से आंसर दो। क्या जयपुर में है, या उदयपुर में, या जोधपुर में, या बीकानेर में, बताओ भाई कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है भाई जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में इसका मुख्यालय, और इसके अधीन 6 शाखा कार्य करती है, ठीक है। इसके अधीन कितनी शाखाएं हैं, जो 6 शाखाएं हैं वो कार्य करती है। वो 6 शाखाएं कौन कौन सी है भाई। एक तो है अलवर, ठीक है, अलवर, दूसरी है भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, और एक और कौन सी है भाई, भरतपुर, एक है उदयपुर, ठीक है, कौन सी है, उदयपुर, और कौन सी है भाई, एक है कोटा, ठीक है, कोटा, कितनी हो गई 4, और कौन सी है भाई, और एक है बीकानेर, ठीक है, बीकानेर जो है इनके अधीन कार्य करती है। और एक कौन सी रहेगी भाई, और एक रहेगी जयपुर, ठीक है, कौन सी, जयपुर जो है इसके अधीन, जयपुर में इसका मुख्यालय है, और ये छठी जयपुर में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर से भाई 15 नंबर क्वेश्चन वही आ गया। चलो आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भाई, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। राजस्थान में किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। राजस्थान में किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, बताओ भाई किस नगर में है या किस ज़िले में है भाई ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जयपुर में है क्या, अजमेर में, या बीकानेर में, जोधपुर में, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, क्या होगा, जोधपुर, ठीक है। ये कहाँ स्थित है भाई, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोधपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है भाई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई बताओ। जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बताओ भाई 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है भाई, तो ये है बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में स्थित है। और इस संस्थान की स्थापना जो है 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। किस लिए की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी बागवानी, फल एवं सब्जी के अनुसंधान एवं विकास कार्य में। यानी बागवानी फल व सब्जियों के विकास और अनुसंधान के लिए इनका स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है भाई। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ है भाई, जोधपुर में, बीकानेर में, बीकानेर में, अजमेर में, कहाँ स्थित है भाई। ये 2023 में RS में पूछा गया प्रश्न है भाई, RS प्री में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा ये बीकानेर, ठीक है। बीकानेर कौन सा, जोहड़बीड़ बीकानेर, कौन सा, जोहड़बीड़
बीकानेर, ठीक है, जोड़बीड़ बीकानेर होगा भाई। इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1984 में। कब की गई थी? 5 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है भाई? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। जूनियर अकाउंटेंट TRA री एग्ज़ाम 2013 में भाई पेपर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुर जयपुर में। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तबीजी अजमेर में, ठीक है। कहाँ है? तबीजी अजमेर में। सेवर भरतपुर में क्या है भाई? सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तबीजी अजमेर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। हाँ भाई एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर अपने ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो दबा के इसे शेयर कीजिए, हर एक दोस्त तक पहुंचाइए जो भी अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर अनुसंधान केंद्र वाला टॉपिक है तो ये सब के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास है। क्योंकि जो जितने भी पीछे के पेपर में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे करवाए गए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है भाई? ओसिया में, अविकानगर में, बीकानेर में, जोधपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई? इसका राइट आंसर होगा अविकानगर। अविकानगर कहाँ पड़ता है भाई? अविकानगर पड़ता है टोंक में, ठीक है। अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है भाई? राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी भाई? बताओ भाई राजस्थान के किस शहर में यानी 1952 को मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? बताओ भाई कहाँ की गई थी? बाड़मेर में या बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाई जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में यानी मरु वनीकरण शोध स्टेशन है जिसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी भाई? 1952 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है भाई? ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ जल्दी से आंसर दो भाई, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो CET 2022 लेवल 12th में 5 फरवरी 2023 को पूछा गया था। यही क्वेश्चन भाई ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा गया है और 12th लेवल में भी पूछा गया है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? बीकानेर में, जालौर में, श्री गंगानगर में या बाड़मेर में? कहाँ पर है भाई? बताओ जल्दी से आंसर दो। तो ये कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ? जोड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो भाई 3rd ग्रेड में 2022 में पूछा गया है भाई उर्दू सब्जेक्ट लेवल 2 में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भाई? किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? यानी रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो है किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी से आंसर दो भाई फटाक से। 23 नंबर का जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। बताओ भाई किस जिले में है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 23 नंबर का? तो ये कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो है जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 24 नंबर क्वेश्चन में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। राज्य सुदूर, बताओ भाई राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ भाई क्या जयपुर में है या जोधपुर में है या कोटा में है या माउंट आबू में है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताओ जल्दी से बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर, ठीक है। ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ भी ये क्वेश्चन ठीक है, कैसा है, मिलाने वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बताओ भाई, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हाँ भाई, सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें से आप शुष्क वन अनुसंधान संस्थान क्या टोंक, ये बताना भी। एक साइड अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं, दूसरी साइड जिले दिए गए हैं, तो ये कहाँ है कहाँ नहीं है भी। तो पहले का क्या, शुष्क एवं अनुसंधान केंद्र, ये संस्थान कहाँ है भाई, ये होगा जोधपुर में। ठीक है, कहाँ होगा अभी, जोधपुर में। तो इसका भाई पहले का 2 नंबर कहाँ है, पहले का 2 नंबर देखो, एक पहले में ही मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको एक ये पहला ही पता होता तो भी आप आराम से इसको आंसर इसका दे सकते थे। ठीक है, क्या चीज़ भाई, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आगे मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, ये बीकानेर में है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भाई, ये सॉरी ये थोड़ा सा इसको दोबारा बताते हैं भाई। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कहाँ है भाई, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान है बीकानेर में। ठीक है, मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई, ये अभिकानगर टोंक में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, पहला ही राइट आंसर होगा, यानी ए। इसका अगर पहला ही आपको पता है तो देखो 2 भाई, और इसमें नहीं है, इसमें ब में नहीं है तो ये गलत हो गया, स में नहीं है ये भी गलत हो गया, द में नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही होगा। ये 3rd ग्रेड 2022 में संस्कृत सब्जेक्ट लेवल 2 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अभी, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो भाई एक बार। क्या है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, बताओ भाई। ये 3rd ग्रेड में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये हिंदी सब्जेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है भी। ठीक है, यानी सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है, क्या चूरू में या जोधपुर में या जयपुर में या बीकानेर में। तो 26 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। कहाँ स्थित है, बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बता रहा है भाई, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऊंट अनुसंधान संस्थान जो है किस जिले में स्थित है, ये 3rd ग्रेड 2022 में पूछा गया है भाई, SST में। ठीक है, SST में पूछा गया सवाल है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये तो भाई RPSCO चाहे RSS बोर्ड का तो बहुत ही फेवरेट बन चुका है, क्योंकि ऊंट अनुसंधान केंद्र का जो क्वेश्चन है अभी बार बार घुमा घुमा के दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर। बीकानेर में कहाँ स्थित है भाई, बताओ कौन सी जगह स्थित है। ठीक है, इसका बताओ भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था। यह 3rd ग्रेड लेवल 1 में पूछा गया सवाल है अभी, बताओ कब किया गया था। 1966 में, 1965 में, 1976 में, 1994 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा भाई 1965। ठीक है, 1965 में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है इसका केंद्र स्थापित कब किया गया था, 1965 में। और कहाँ किया गया था, जोधपुर में भाई इसका जो है केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बताओ। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है भाई, बताओ। ये स्कूल लेक्चरर में पूछा गया सवाल है संस्कृत एजुकेशन में 2022 में। ठीक है, कहाँ है भाई केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, क्या भरतपुर में है या जोधपुर में है या बीकानेर में या जैसलमेर में। 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, बताओ। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई,
क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया भाई? उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, जयपुर में। ये भी भाई CET में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी। क्या होगा? बूंदी। कहाँ किया गया था? बूंदी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हाँ भाई, इतनी देर ऊँटों के लिए पूछा जा रहा था, ऊँटों को, भेड़ों का पूछा जा रहा था। अब भाई बकरी को सवाल आए है, बकरी का अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है भाई? बताओ। तारानगर में, अविकानगर में, अजमेर में, सूरतगढ़ में। बताओ भाई कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है? अविकानगर। अविकानगर कहाँ पड़ता है भाई? अविकानगर पड़ता है टोंक में। ठीक है, यहाँ भेड़ का भी है और बकरी का भी है, और भेड़ की ऊन का अनुसंधान केंद्र भी यहाँ अविकानगर टोंक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, काजरी अवस्थित है। बताओ भाई काजरी कहाँ अवस्थित है? काजरी कहाँ अवस्थित है भाई? बताओ। जोधपुर में, जालौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल है भाई, काजरी अवस्थित है। काजरी कहाँ अवस्थित है भाई? काजरी है जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है, यानी काजरी का मुख्यालय जो है जोधपुर में है। और काजरी की स्थापना कब की गई थी भाई? काजरी की स्थापना की गई थी 1959 में। ठीक है, काजरी की स्थापना जो है 1959 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। बताओ भाई राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भाई? ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल है 2022 में। ठीक है, बताओ भाई कोटा में है या गंगानगर में है या बीकानेर में है या जोधपुर में है? कहाँ पर होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन मिस है भाई, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, नहीं तो अपने इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है भाई? बताओ भाई जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान खालिस्तान में स्थित है, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है भाई? जल्दी से बताओ। क्या बीकानेर में या बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? 35 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा भाई? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? बीकानेर में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है भाई? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र खालिस्तान में स्थित है, यानी राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखो भाई ऊँट का क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, फॉरेस्ट एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बताओ भाई कहाँ पर है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र? तो ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पर है अभी आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर ये 36 37, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन। बताओ भाई संतरा यानी साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है। बताओ भाई 37 नंबर का क्या आंसर होगा? यानी संतरा, मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया अभी? ये देखो पीटी ग्रेड 3 में पूछा गया सवाल है अभी। कोटा में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। क्या होगा? झालावाड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो भाई 34 नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पीछे एक मिस था क्वेश्चन, जो 34 नंबर है वो क्वेश्चन आ गया। चलो अपने सॉल्यूशन कर लेते हैं। बढ़िया ये क्वेश्चन तो अपने लिए थोड़े जितनी ज़्यादा हो प्रैक्टिस के लिए उतने ही कम हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? बताओ भाई। ये देखो स्कूल लेक्चरर 2022 जियोग्राफी में पूछा गया अभी ग्रुप बी का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है अभी 2022 का। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बीकानेर, श्री गंगानगर, अजमेर, जोधपुर? तो बताओ भाई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है कहाँ स्थापित है भाई?
तो इसके कहाँ स्थापित है ये? बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बीकानेर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अपने 38 नंबर क्वेश्चन, ये भाई फिर से 38 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखें। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? राजस्थान में बेर और खजूर, राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ भाई। जयपुर में, या उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में, कहाँ स्थित है भाई ये? तो ये कहाँ है? बीकानेर में। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बीकानेर। बेर और खजूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है, ये देखो असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कथन दिए गए हैं भाई, उनमें से कौन सा कथन जो है सही बताना है भाई। ठीक है, ये देखो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 में पूछा गया प्रश्न है भाई। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है? केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है? राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र 12 में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, ये रहा भी 38 नंबर क्वेश्चन, ये देखो। ठीक है, ये 38 नंबर क्वेश्चन रहा, इसका देखो मिलान करने वाला है, यानी इसका मिलान करना है। ये फिर से गायब हो गया, मिलान करना है। तो चलो अपने 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो भाई पहली प्याज मंडी कहाँ थी? बताओ, यानी पहली प्याज मंडी जो है कहाँ थी? पहली प्याज मंडी थी अलवर में। ठीक है, तो 2 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 2 का क्या होगा? ए। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में। तो 1 नंबर बी। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? कुक्कुट अनुसंधान केंद्र है, ये है अजमेर में। ठीक है, इसका क्या होगा? सी। कुक्कुट मतलब मुर्गी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा? बी सी ए। ये इसका क्या होगा भी बताओ, यानी ए का क्या होगा? ए का होगा 2 नंबर। ठीक है, ए का 2 नंबर इसमें है और इसमें है, तो इस दोनों में नहीं है, तो ये 2 गलत हो गए। ठीक है, और बी का क्या होगा भाई? बी का होगा 1 नंबर। बी का 1 नंबर इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये फिर से गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे अपने बात। ठीक है भाई, 40 क्वेश्चन आज अपने किए हैं। ठीक है, 40 में अगर आपको सारे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें भाई। ठीक है, और कल अपने लगभग इसी टाइम आपको भाई एक नए टॉपिक पर आपको MCQ जो है, इसके PYQ जो है, ये पिछले जितने भी पेपर हुए उनमें पूछे गए प्रश्न जो है आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लें, ताकि हर क्लास का जो आपको है नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर क्लास का जो भी अपने MCQ है या जो भी अपने टॉपिक करवाते हैं उसकी जो है आपको क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।